हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत समय से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था क्लास 12 के मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के ही जो छूट गया था, जो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 3.2 को क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि ये दिया हो तो हमें x और y का मान बताना है कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों समीकरण को एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। बिल्कुल आसान है। तो लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर आंसर में समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, x यहाँ पर हो जाएगा x प्लस कैपिटल X देंगे, x प्लस y में क्या जोड़ना है, x माइनस y जोड़ना है। तो जोड़ में लिख दिए। इन दोनों साइड को एक साइड जोड़ेंगे, इन दोनों को एक साइड जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 0 2 5, इसको यदि जोड़ेंगे तो 3 0 0 3, यानी 2/2 का दोनों एक मैट्रिक्स है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x, और देखिए प्लस में y और माइनस में y, ये 0 हो जाएगा तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। बराबर 2x बराबर क्या हो गया, इसको जोड़िए 7 3 कितना हुआ 10, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 10। 0 में 0 से जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। ये हमारे पास दोनों का मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में होगा, तो भाग में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 को, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, यहाँ पर भाग में चला जाएगा 1/2, 1/2, 10 0 2 8 हो गया। अब सब में भाग दे देना है। तो देखिए 1/2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। 1/2 से इसमें भाग देंगे तो 0, 0 का 0 हो जाएगा। 1/2 से इसमें भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा। जैसे देखिए 1/2 और 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या हुआ हमारा 1 बचा, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो इतना आप लोग समझ पाए होंगे। 2 से 8 में 1/2 से 8 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 5014, यानी 5014, ये हमारे पास x का मान आ गया। यदि हम इसमें y का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कि पुनः, क्या, पुनः समीकरण 1 माइनस 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग हटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। देखिए किस टाइप से, समीकरण 1 हमारा एक ये है तो x प्लस y है, चलिए, माइनस समीकरण 2 क्या करना है हमारा, x माइनस y है। तो ये समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए। अब क्या करते हैं, मैट्रिक्स को भी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 0 2 5। दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह देंगे, 3 0 0 3, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ से x यहाँ पर प्लस में है, इधर माइनस में x है, तो ये खत्म हो जाएगा, x को हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए y इधर प्लस में है, इधर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाइए, 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ये हमारे पास आ गया ये मैट्रिक्स। अब ये गुणा में है 2, इधर भेजेंगे भाग में, तो y हमारा अकेले बच जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 भाग में आ गया 4 0 2 2, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको गुणा कर करके कटा कर लिख लेना है। तो देखिए 2 दूना 4, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो 2 0 1 1, ये हमारे पास हो जाएगा y का वैल्यू। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 के पहले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यही हमारे सामने,
इसमें भी x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए सिंपल आपको दिमाग लगाना है, लिखना है कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण कौन सा समीकरण 2 गुणे 3 और घटाने पर लिखेंगे और घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला पर आपको काम करना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है और दोनों को क्या करना है घटाना है। तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 3y हो जाएगा, माइनस ये समीकरण 2 है तो इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे और लिखेंगे 3x + 2y हो गया, बराबर। अब मैट्रिक्स में भी वही काम करना है। समीकरण 1 का जो मैट्रिक्स है उसमें 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 3 4 0 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 3 2 -2 -1 5, ये हम लोग लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा इतना। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 x हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 दूना 6y, ये हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 3 3 9x और 3 दूना 6y, यहाँ पर माइनस है तो -6y हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर -6y हो जाएगा, बराबर। इसको भी गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये सिंपल है 4x + 6y होगा, यहाँ पर 4x + 6y या -9x - 6y होगा, ये तो सिंपल है। अब देखिए इसमें 2 से गुणा करना है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 से गुणा करेंगे -3, 3 से गुणा करेंगे -6 और 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, 15 हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 गो x -9x कितना हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 4x और -9x यानी -9x से इसको घटाएंगे 4x तो -5x बचेगा, -5x। अब देखिए प्लस में 6y माइनस में 6y, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो इसका तो काम खत्म। अब यहाँ पर -5x लिखेंगे, -5x बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए घटाइए कितना आ रहा है, 4 में से 6 गया -2 हुआ, 6 में से अब माइनस प्लस तो 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12, 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 क्यों होगा, यहाँ पर माइनस है गुणा करेंगे प्लस होगा। अब देखिए 0 - 15 तो -15 का -15 होगा। अब देखिए अब सिंपल आपको क्या करना है कि 5 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि -1/5 -2 12 11 और -15, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा करके लिख देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पर देखिए -12/5 होगा, -12/5, यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -11/5, यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कटाएंगे 5 3 15 माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/5 -12/5 -11/5 और 3, ये x का मान तो आ गया। अब y का मान निकालने के लिए देखिए समीकरण 1 का हमें आवश्यकता पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, किस समीकरण से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास देखिए ये है, तो इसमें यदि हम 2x इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x, यानी 3y बराबर क्या हो जाएगा 2340 -2x हो जाएगा, 2x इधर माइनस में आ गया। अब देखिए क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पर रखना है,
तो बिल्कुल आसान है। x का वैल्यू रखने के लिए हम लोग यहाँ पर इसे मिटा लेते हैं। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए x का वैल्यू 3y का 3y रहेगा बराबर 2340 माइनस 2 इंटू एक्स का मान हमारे पास आया है ऑलरेडी 2/5, यहाँ पर -12/5, यहाँ पर 11/5 और यहाँ पर 3 आया है, ये आया है। अब 2 से इसे गुणा कर लेंगे। 3y बराबर क्या हो जाएगा 2340 माइनस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4/5 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 दूना 22/5। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए माइनस में है, यदि माइनस वाला गुणा करते हैं तो -4 यहाँ पर होगा। देखिए ध्यान से इतना हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसमें यदि हम गुणा करते हैं 12 में तो 12 दूना -24/5 और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके हम लोग घटाएंगे तो कितना आसान है, देखिए घटाएंगे तो हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर 3y है तो 3y, अब 2 में से 4/5 घटाना है तो 2/1 माइनस 4/5 घटाएंगे। एलसीएम 5 होगा, 1 पचे 5, 2 पचे 10 माइनस 4 बराबर 6/5। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6/5। उसके अलावा आप लोग इसे घटे 3 में से क्या घटाना है -24, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3/1 प्लस 24/5 इसको एलसीएम निकालेंगे 3 होगा, 1 3 3 3 का 9 प्लस 24। तो यहाँ पर 24 9 कितना हो गया 24 9 हो गया 33/3। तो 33/5 यहाँ पर देखिए 3 के जगह पर सब जगह 5 है तो यहाँ पर 33/5 यहाँ पर लिख देंगे, 33/5 लिख देंगे। उसके अलावा अब 4 में से घटाना है किसको 22/5 को, तो लिखेंगे 4/1 माइनस 22/5। एलसीएम निकालेंगे 5 होगा, 1 पचे 5 4 पचे 20 माइनस 22, तो 20 में से 22 गया -2/5 आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2/5 लिख सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए 0 में से 6 को घटाना है तो 0 में से 6 गया 6 ही हुआ। ये आपके पास आ गया इतना समीकरण। अब आपको सिंपल क्या करना है, देखिए कितना आसान है। 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और 6/5 माइनस 2/5 33/5 6 हो गया। अब 3 से इसमें क्या करना है 1/3 से गुणा कर देना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा गुणा करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, इसको इसमें से यदि घटाते हैं तो 6/5 आएगा, 3 में से घटाते हैं यदि 24/5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको यदि हम यहाँ पर छोटा सा सॉल्व करते हैं तो 3/1 माइनस 24/5, तो जोड़ेंगे इसको तो 5 एलसीएम होगा, 1 पचे 5 3 पचे 15 प्लस 24 15 24 39/5। तो यहाँ पर देखिए 39/5। इसी प्रकार 4 में से घटाएंगे 2/5 को तो इतना आएगा। उसी प्रकार 0 में से 6 घटाएंगे -6 आएगा। अब चलिए इसको यदि हम लिखते हैं 6/5 39/5 42/5 -6, तो y बराबर हो जाएगा। देखिए इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा 2/5 और 3 से इससे गुणा करेंगे तो 13 3 39 13/5 हो जाएगा। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 3 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा 1 3 3 1 3 3 4 3 14 3 42 हुआ बटा 5 हुआ। अब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 से, तो 3 दूना 6 2 हो गया। तो ये हमारे पास y का वैल्यू हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।